जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की चर्चा में हम शनि के दुर्योग की समाप्ति की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ शनि के जो तांबे का पाया एक्टिव हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे शनि की डिग्री की, और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे शनि के प्रभावित भावों की, और जो कि आपके लिए इस समय पर जानना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि शनि जो है ये पाया कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि ये आपने उस समय पर काफ़ी चर्चा सुनी थी कि शनि का पाया जो एक्टिव हो रहा है। तो एक्टिव होने का मतलब ये होता है, देखिए जब कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तो उसके लिए विशेष अवस्थाएं होती हैं। विशेष अवस्थाएं होती हैं कि उसकी डिग्री बल कितना है, वो किस ग्रह के प्रभाव में है, क्योंकि हर कोई जो होता है किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में होता है। एक तो राशिपति का प्रभाव पड़ता है, दूसरे नक्षत्रपति का प्रभाव पड़ता है, तीसरे नवांश आपको प्रभावित करता है। अब उसके साथ ही साथ देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा। ये चीज़ें जब आपके जीवन में होती हैं, बदलती हैं, तब इनके आधार पर आपके लिए प्रभाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब चलिए तांबे के पाए की हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तांबे के पाए को ही समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह होता है, जब विशेषकर शनि, क्योंकि शनि ही पायों से गोचर करते हैं और अन्य कोई ग्रह जो होता है किसी भी पाए से गोचर नहीं करता है। शनि के गोचर करने का एक सिद्धांत होता है, शनि किसी न किसी पाए में हर समय निवास करते हैं, जैसे कि सोने का पाया, चांदी का पाया, ताम्र पाया और लौह पाया। ये 4 प्रकार के पाए होते हैं जिनसे कि शनि गोचर करते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठ पाया जो होता है वो होता है लौह पाया। क्रमशः अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए क्रमशः सबसे उत्तम पाया जो होता है लौह पाया होता है, दूसरे नंबर का पाया जो होता है ताम्र पाया होता है, तीसरे नंबर का पाया होता है चांदी का पाया होता है, चतुर्थ नंबर का पाया जो होता है वो सोने का पाया होता है। यानी कि सोने के पाए में ये सबसे कहते हैं कि कम पॉजिटिविटी आपको प्रदान करते हैं। यानी कि जब आप 100 बार प्रयास करेंगे तो आपको 10 बार रिजल्ट प्राप्त होगा। आपकी चीज़ें जो हैं आपके लिए फेवरेबल बनाने का कार्य ये पाए के द्वारा ही निर्मित होता है। वहीं अब इसकी चर्चा करने का मूल उद्देश्य क्या है? इसकी चर्चा मूल करने का उद्देश्य यही है कि इस समय पर शनि की डिग्री, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। देखिए 0 से प्रारंभ करता है, 30 तक भोग करता है। तो जब ये 0 से प्रारंभ करता है, 30 तक का भोग करता है, तो जिसमें कि 0 से 6 तो जो होती है वो बाल अवस्था होती है, 6 से 12 जो होती है वो किशोरावस्था होती है, 12 से 18 होती है युवावस्था होती है, 18 से 24 जो होती है वो वृद्धावस्था होती है, 24 से 30 जो होती है वो मृतावस्था होती है। अब ये मृतावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए ये रहस्य रोमांच से भरी हुई मीन राशि की दुनिया है, जिसको कि अगर आप समझेंगे, क्योंकि अगर आप अपने हस्त में देखें तो हस्त में आपके जो ये पूरा हाथ है, इसमें जो ये मध्यमा उंगली होती है ये शनि की कारक उंगली होती है। और इस उंगली के आधार पर मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी आगे वीडियो में कि इसके आधार पर आप किस तरीके से खुद जान सकते हैं कि शनि आपको लाइफ टाइम किस तरीके के प्रभाव प्रदान करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों तरीके के मिश्रित, या फिर आपके लिए पूरे नेगेटिव ही रहने वाले हैं। इसके बारे में देखिए अब इस समय पर जब ग्रह हमारा बाल्यावस्था का भोग कर लेगा, क्योंकि बाल्यावस्था और मृतावस्था 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें जब ग्रह गोचर करता है तब वो उस वयोवृद्ध इंसान या नवजात शिशु की समान होता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि नवजात शिशु जो है रोकर अपनी आवश्यकताओं को इंगित करता है, और जो वयोवृद्ध इंसान होता है वो सांकेतिक भाषा में आपको बताता है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, और अन्य व्यक्ति जो होते हैं उसकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से ये ग्रह भी होते हैं कि मतलब ये आपको कुछ भी देने में असमर्थ होते हैं, यानी कुछ भी से मेरा मतलब प्रभाव। वहीं अब शनि की डिग्री जो है 7 हो चुकी है, और मंगल देखिए मंगल की दृष्टि से ये प्रभावित थे, मंगल की दृष्टि से प्रभावित थे। मंगल इन्हें सप्तम दृष्टि से देख रहे थे, और प्रत्येक ग्रह की जो सबसे पावरफुल दृष्टि होती है वो होती है सप्तम दृष्टि। अब जब सबसे पावरफुल दृष्टि से ये देख रहे थे, और मंगल शनि का योग जो होता है, संयोजन जिसे कहते हैं, वो विस्फोटक योग का निर्माण करता है। विस्फोटक योग नाम से ही विदित है कि चीज़ों में विस्फोट उत्पन्न कर देता है। अभी तक क्या था कि आपको चीज़ें जो हैं दिखाई तो दे रही थी, प्रयास भी आपके थे, लेकिन ना तो आपसे दूर जा रही थी ना आपको प्राप्त हो रही थी, मतलब बजधार में अटके खड़े थे आप।
ये चीज़ें जो थीं और आप बहुत ही मतलब अंदर से ही अंदर व्याकुल थे, व्यथित थे कि पता नहीं मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, कहीं मेरा सारा प्रयास जो है विफल तो नहीं होने वाला, मैं कार्य को कर के थक रहा हूँ लेकिन मुझे चीज़ें मेरी अचीव होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मतलब जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी कह सकते हैं ना क्रोध, गुस्सा, अहंकार, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक होते हैं और सीधे सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ये चीज़ें सारी हो रही हैं। अब वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस दौरान इस योग की, तो देखिए 13 तारीख को मंगल देव ने अपना हस्त नक्षत्र में गोचर कर लिया है और जब तक ये शनि की डिग्री और बढ़ेगी वहीं तब तक मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, क्योंकि ये 2 तारीख तक ये गोचर रहने वाला है हस्त नक्षत्र। क्योंकि किसी भी ग्रह के प्रभाव जब चंद्रमा के डाल देते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर शांति हो जाती है। यानी मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि ये 80% तक इस समय पर शुभ आपके लिए प्रभावकारी रहने वाले हैं। वहीं जब मंगल से ये 80% मंगल की नेगेटिविटी समाप्त होगी तो यहाँ पर शनि आपको राहत प्रदान करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये इस समय पर किशोरावस्था से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पर कह सकते हैं कि शनि के अब आपको तांबे के पाए के प्रभाव 30% मिलने प्रारंभ हो गए हैं। सबसे पहले शनि की स्थिति को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर करूँ चर्चा शनि की स्थिति की, तो शनि देखिए सबसे पहले तो यहाँ केंद्र के भाव में है। 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जो केंद्र भाव कहलाते हैं, और केंद्र भाव में कोई भी ग्रह आ जाए और विशेषतः लग्न में, तो वह अपनी कम से कम 40% निगेटिविटी को वहीं पर समाप्त कर देता है, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण भाव हैं कि देखिए ये 3 भाव इससे प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भाव जो हैं, और लग्न तो वो महत्वपूर्ण भाव है जो 12 के 12 भावों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये आपके लिए शुभता या अशुभता जैसी स्थितियों को निर्मित करते हैं। अब वहीं पर अगर मैं चर्चा करूँ, देखिए लग्न में आते ही शनि ने अपनी 40% निगेटिविटी समाप्त कर दी। निगेटिविटी जो बन रही थी कुछ अन्य कारणों से बन रही थी। देखिए निगेटिविटी बन रही थी राहु और मंगल के समसप्तक योग के कारण। अब मंगल शनि का समसप्तक योग बन रहा है, वहीं शनि राहु का शापित दोष बना। देखिए जो भी चीज़ें चलती गई वो निगेटिव वे में ही चलती गई, आपके लिए एक दुर्योग बना ही रहा। दुर्योग बना रहने का भी एक कारण है, क्योंकि ये 7.5 का द्वितीय चरण है, और 7.5 का द्वितीय चरण जो होता है बहुत गंभीर रूप से व्यक्ति को व्यथित करने का कार्य करता है। हालांकि देखिए जिसमें आपको राहत तो प्राप्त हो रही है। राहत ये प्राप्त हो रही है कि शनि की डिग्री बढ़ रही है, ऊपर से मंगल का प्रभाव समाप्त हो रहा है, और जब तक ये मंगल अपने पूर्व प्रभावी रूप में आएंगे, और देखिए ऐसा भी नहीं होता है कि एक दूसरे के सामने है तो पूरा एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी कि देखिए 60 डिग्री शनि की चल रही है और 9 डिग्री मंगल की चल रही है। तो ये चीज़ें क्या थी कि मतलब देखिए 13 अंश से कम जब डिफरेंस रह जाता है तो ग्रह एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित करता है, पूर्णतः अपना प्रभाव दूसरे ग्रह पर डालता है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें अच्छी या बुरी होने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, देखिए मंगल की जो 80% निगेटिविटी समाप्त हो गई, जिसकी वजह से शनि अब राहत का कार्य करेंगे, और शनि को जो है कर्म के लिए विशेष माना जाता है, और सीधी दसम दृष्टि से ये दसम भाव को देख रहे हैं। दशमेश जो है दसम स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, जिसकी वजह से सीधे सीधे इसका आपका कर्म प्रभावित हो रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं आपको परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक सामान्य सी अवस्था होती है और एक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा वाली स्थिति चल रही थी, जिसकी वजह से आप इस समय पर कह सकते हैं कि अगर आप माइंडली डिस्टर्ब रहते थे तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर गुस्सा भी था, इरिटेशन भी था, और इसका क्रोध का भाजक जो है आपका पूरा परिवार बन रहा था। सीधे आपके देखिए पार्टनर के साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी निगेटिव वे में जा रही थी, क्योंकि मंगल देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी रिश्ते पर अपना प्रभाव डाल दें अगर, तो समझ लीजिए उस रिश्ते को धराशायी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मंगल धीरे धीरे चीज़ों को हटाते नहीं हैं, पूर्ण रूप में ध्वस्त कर देते हैं, यानी उस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। जबकि देखिए अगर राहु की मैं चर्चा करूँ तो राहु यहाँ पर इससे बिल्कुल उलट है। राहु रिश्तों को बनने तो नहीं देते हैं, लेकिन उन रिश्तों को टूटने भी नहीं देते हैं, कि मतलब उन रिश्तों में संभावनाएँ होती हैं, और ये संभावनाएं जो होती हैं रिश्तों में मधुरता भी लेकर आती हैं जब राहु की स्थिति शुभ हो जाती है, क्योंकि स्थितियों को शुभ या अशुभ करने का कार्य यही गोचर करता है। ग्रह आपके बर्थ चार्ट में जो होता है एक ही अवस्था में बैठा होता है, क्योंकि उसमें देखिए, लेकिन ये जो गोचर काल होता है वो ग्रह के प्रभावों को शुभ या अशुभ में परिवर्तित करता रहता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं या हमारे पास से जाती हैं, या हमारे कार्य सफल होते हैं या असफल होते हैं। ये सब कार्य करने का कार्य जो होता है हमारा ब्रह्मांड करता है। वहीं अगर इस दौरान हम चर्चा करें आपके देखिए शनि के प्रभावों की, तो शनि जितने निगेटिव वे में जाते हैं, कर्म के लिए इस समय निगेटिव थे, उतना ही आप पॉजिटिव होने जा रहे हैं। हालांकि देखिए इस समय पर यह तो कहा जा सकता है कि शनि प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं,
पूरा प्रभाव इनका 12 डिग्री पर जाने के बाद ही प्राप्त होगा। देखिए अभी 7 डिग्री पर हैं तो ये 30% आपको प्रभावित करेंगे। 30% आपको प्रभावित करेंगे तो इस समय जो अभी तक आपके कार्यों में मन ना लगना हो रहा था, वो चीज़ें होने लगेंगी कि आपको कार्यों में करने का मन लगेगा। चीज़ें जो हैं अब आपको उनकी प्राप्त होने की परसेंटेज बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी तक आपको लग रहा था कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरा प्रयास निष्फल चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि वो प्रयास जो है वो आपका पूर्णता को प्राप्त होगा। यानी आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं आपको, अगर आप 10 प्रयास कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए या 10 चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें से 8 चीज़ें अब आपको प्राप्त होंगी, 2 चीज़ें आपकी जा सकती हैं। 8 चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जो कि आपके लिए पहले की अपेक्षा कह सकते हैं 80% लाभकारी रहने वाला है। यानी 100 रुपये का उपार्जन अगर आप कर रहे हैं तो 100 में से आपको 80 रुपये अब इस समय पर प्राप्त हो जाएंगे। तो मतलब ये गोचर काल जो है आपके लिए काफ़ी राहत भरा रहने वाला है, जो कि पिछले समय की अपेक्षा में अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं शनि के लिए देखिए ये भी कहा जाता है कि शनि जब देने पर आते हैं तो आपके लिए लाखों करोड़ों तो नहीं बल्कि ये अच्छे भूमिपति बना देते हैं, यानी मिलों के मालिक बना देते हैं, रंग से राजा बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनि को ही छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है। लेकिन जो कुछ भी देते हैं नीति न्याय और आपके कर्म फल के अनुसार देते हैं। कभी भी शनि आपको आपकी योग्यता से अधिक नहीं देते हैं, लेकिन आपकी मेहनत इसमें 4 चाँद लगा देती है। तो अब ये जो आपके लिए शनि के प्रभाव हैं बहुत ही उत्तम होने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करने होने जा रहे हैं। और इस समय जो आपके अंदर गुस्सा इरिटेशन भरा हुआ था वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। जब ये कम होगा तो आपका माइंड सही तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ से आपके रूप शील ज्ञान विवेक और आपके कार्यों की क्षमता या फिर आपके शारीरिक बनावट आचार विचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको 80% तक आपके हित में कार्य होता हुआ दिखाई देगा। देखिए विवेक जब कार्य करता है, क्योंकि अभी तक विवेक ही कार्य नहीं कर रहा था, तो व्यक्ति क्या होता है उन कार्यों को भी करने में संभव हो जाता है, सफल हो जाता है जो कार्य अभी तक वो कर नहीं पा रहा था। गुस्से में कोई भी कार्य नहीं बनता। तो देखिए अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर इसके लिए देखिए भावगत चर्चा के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो